Welcome to the Market Money Magnet, guys. If you are new to the stock market, you don't lose money because the market is bad. You lose money because of these 5 mistakes, and today I'll help you to avoid these 5 mistakes. सो बेसिकली आज हम देखने वाले 5 ऐसी गलतियां जो कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद चाहे बिगनर हो चाहे प्रो हो फिर भी वो ये 5 गलतियां करता है, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो। तो आज हम ये 5 गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि ये 5 गलतियां आप अपने भविष्य में दोबारा ना करें। चाहे आप ट्रेडर हो चाहे बिगनर्स हो, ये 5 चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अ इन्वेस्टर। इट्स नॉट कंपल्सरी। सो सबसे पहली तो जंप इन विदाउट लर्निंग द बेसिक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में हमारा दोस्त या सोशल मीडिया कहीं से हमें पता चलता है तो हम इमीडिएट जो है जंप कर लेते, चाहे इन्वेस्टिंग में हो चाहे हम ट्रेडिंग में हो। बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बहुत बार जो है गिव अप कर देते हैं, और या तो वो टिप्स की तरफ ये करते हैं, फोकस करते कि किसी ने कुछ टिप्स दे दिया, किसी ने कुछ एडवाइस दे दी और हमने इन्वेस्ट कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट इज़ वर्क। तो यहाँ पे यदि आप ऐसा करते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना स्टडी के, आप डायरेक्ट जंप करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करने के लिए करो चाहे आप इन्वेस्टिंग करने के लिए करो, किसी की टिप्स के थ्रू करो या तो किसी की एडवाइस के थ्रू करो, तो डेफिनेटली इसका कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और वो इम्पैक्ट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, प्राइस इमीडिएट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अगर आपको पता ही नहीं है फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसा है, आपने किसी के एडवाइस पे, टिप्स पे अगर इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक जब ड्रॉप जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको यही लगेगा कि ये मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आपके ख़रीदते ही स्टॉक ड्रॉप हो गया, डाउन हो गया या क्रैश हो गया। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 वीक का बेसिक्स आपको स्टॉक मार्केट का लर्न कर लेना चाहिए। डिमैट अकाउंट होता क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, कैसे वर्क करता है, चार्ट पैटर्न्स कैसे हैं, ये सब का स्टडी एटलीस्ट 2 वीक्स आपको करना है, फिर ही आपको जंप करना है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले बेसिक्स जान लेना है और फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहिए। अब जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है चेजिंग क्विक प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे, मैं कहूँगी इट मे बी द मोर देन 80% पीपल जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो प्रॉफिट के लिए आते हैं। उनको लगता है बस प्रॉफिट मिलेगा, फटाफट पैसा बनेगा, और प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, लोगों को लगता है कि डबल मनी बन जाएगा हमारा, मैं 500 लगाऊंगा 1000 बन जाएगा, 10,000 लगाऊंगा 20,000 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। और ऐसा वो भी होगा कितने दिनों में, 1 दिन में या 1 वीक में, ये सोच के वो आ तो जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्की बेट वो करते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स पे करेंगे या स्पेक्टेकुलर ट्रेड लेंगे। अगर ट्रेडिंग करेंगे तो भी बिना सोचे समझे लमसम अमाउंट में ट्रेड कर देंगे, या पेनी स्टॉक एकदम छोटे से छोटे स्टॉक्स में लमसम अमाउंट फेंक देंगे। इसकी अगर ऐसा होगा तो उनको लगता है कि प्रॉफिट बनेगा, उनको टिप्स मिली होती है कि प्रॉफिट बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है, इसके अपोजिट होता है और पूरा पैसा ड्रेन हो जाता है और फिर लोग बोलते हैं मार्केट ख़राब है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेल्थ मार्केट में आती कैसे है। वेल्थ मार्केट में आएगी, आप वेल्दी बनोगे पेशेंस से, कंपाउंडिंग से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, ना कि गैम्बलिंग से। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग सीखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी। गैम्बलिंग के जैसा ये नहीं है कि आप आए, लगाए और पैसा लिए और चले गए। एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट होने को लॉन्ग टर्म समय लगता है। तीसरी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए
कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं और ये गलती उनको नहीं करनी चाहिए, वो है नॉट डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में आने के बाद पर्टिकुलरली एक चीज़ के ऊपर अगर आप जाकर सिर्फ पैसा कमाएंगे, एक ही स्टॉक एक ही सेक्टर के पीछे भागेंगे, तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि सारे जो सेक्टर है कभी हाई होगा कभी लो में चलेगा। कोई सेक्टर हाई कोई लो है, कोई ठीक साइड काम कर रहा है, कोई साइडवेज उनका परफॉर्मेंस है। हर सेक्टर में अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपने पर्टिकुलर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ, जैसे कोई आईटी में जाना चाहेगा तो सिर्फ आईटी में पूरा पैसा लगाएगा, बाकी तरफ नहीं लगाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ, आपका पूरा पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ड्रॉप हो जाता है ड्रामेटिकली। यानी अगर आपने सपोज टू भी सिर्फ आईटी में पैसा लगा रखा है और अगर आईटी में किसी चीज़ का प्रॉब्लम आता है, कोई आईटी पूरा सेक्टर क्रैश होता है कभी, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो ड्रामेटिकली एकदम डिज़ास्टरली क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? डाइवर्सिफाई रखिए अपने पोर्टफोलियो को एक्रॉस सेक्टर में, यानी बैंकिंग सेक्टर में भी पैसा लगाइए, फार्मा में, आईटी में, एफएनसीजी में, असेट्स टाइप में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में भी। यहाँ पे अगर आप इक्विटी में लगा भी रहे हो तो डाइवर्सिफाई रखिए, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, असेट्स टाइप में, बैंकिंग में, स्टॉक्स में भी लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ पैसा डालिए और ईटीएफ में भी कुछ पैसा डालिए। अब जिन लोगों को ईटीएफ का नॉलेज नहीं है, हम ईटीएफ के ऊपर पूरी सीरीज़ चालू रखी है हमने, जो हर सीरीज़ में हम हर संडे के दिन ईटीएफ का वीडियो लेकर आते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके ईटीएफ को बेसिक से सीख सकते हैं। बहुत से नए कॉन्सेप्ट भी हम ईटीएफ के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फोर्थ चीज़ है इसमें, जो कि मार्केट में ज़्यादातर लोग करते हैं और उनको अवॉइड करनी चाहिए, वो है लेटिंग इमोशंस कंट्रोल डिसीजंस। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द बाइंग या सेलिंग हाइप आता है, सेलिंग के वक्त हमें फियर होता है कि बाइंग के वक्त हमारे एक हाइप होता है कि खरीदो 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 फटाफट। सेलिंग के ड्यूरिंग फियर होता है कि हम बेच तो दूँ, लेकिन कहीं मैं मेरे बेचने के बाद अगर स्टॉक हाई चला गया या स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करने लग गया तो क्या। अगर हमने ट्रेड लिया है तो ट्रेड में बाइंग के वक्त तो हम ले लेते बिना सोचे समझे, टिप्स के भरोसे, इसके भरोसे, लेकिन सेल करते वक्त हमें हमेशा होता है कि यार अभी तो मैं लॉस में बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे बेचते ही कहीं पे ये अच्छा परफॉर्म ना कर दे। तो ये जो एक इसके वजह से इम्पैक्ट क्या होता है कि हम हाई पे बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं लो पे। इसके जबकि अपोजिट होना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए लो पे और सेल करना चाहिए हाई पे। अब जब हम ये अपोजिट न करते हुए लॉस में डिसीजन क्यों ले रहे, क्या रीज़न है? क्योंकि हम लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, हम प्रैक्टिकली डिसीजंस नहीं ले पा रहे। इसका सल्यूशन क्या है? तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए अपना, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ और उस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि बहुत से लोग प्लान तो बना देते हैं, एक हमारा चार्ट प्लान तो बन जाता है, लेकिन हम उस हिसाब से स्ट्रिक्ट नहीं रहते, हम मूवमेंट के हिसाब से डिसीजंस को बदल देते हैं। सपोज़ अगर हमने सोचा है कि हम 100 पे एंट्री लेने वाले हैं और 110 पे हम इसको सेल कर देंगे, ये हमारा प्लान है। हमारा एंट्री का भी कैंडल स्टिक फिक्स था और हमारी एग्जिट का रजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल भी फिक्स है, लेकिन 110 आने के बाद, 110 आने के बाद हमारे मन में लालच आ जाता है, कहीं 12 आ गया तो कहीं 15 आ गया तो, और हम हमारे जो प्लान है उस पर स्ट्रिक्ट न रहते हुए और वहाँ पे 100 के जगह हम 50 रुपये लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। यानी जहाँ हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला था, वहाँ हमें 50 रुपीज़ का लॉस लेकर हम बाहर निकलते हैं। और इसके पीछे का रीज़न होता है कि हम अपने बनाए हुए प्लान पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं और शॉर्ट टर्म वैलिडिटी में हमेशा हम ट्रेड लेने की सोचते हैं, जबकि हमें शॉर्ट टर्म वैलिडिटी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने के लिए किसी भी स्टॉक में भी नहीं घुसना चाहिए। स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए पेशेंसली, कंपाउंडिंगली, एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को खुद स्टडी करते हुए हमें एंटर करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। तो ये भी चीज़ हमें चेंज करनी है कि हमें इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेना है,
स्टॉक मार्केट हमारा रिलेटिव नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है कि यहाँ हम अपने इमोशंस बदल के डिसीजंस लेंगे। हमें यहाँ पे ब्रेन से डिसीजन लेना है, प्लान्स पे चलना है, स्ट्रिक्ट एक हमारे रूल के साथ हमें स्ट्रिक्टली प्लान को डिसिप्लिनली फॉलो करना है, तो ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो पांचवी गलती है वो जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। हम अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। अब होता क्या है, इन्वेस्टिंग विदाउट सेटिंग स्टॉप लॉस और विदाउट कंसिडरिंग हाउ मच दे कैन अफोर्ड टू लॉस। अब जनरली लोग क्या करते हैं, मार्केट में आने के बाद अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी उनको पता नहीं होता है कि मैं कितना स्टॉप लॉस लगाऊँ या मैं कितना बियर कर सकता हूँ लॉस। जैसे अगर मैं 2000 रुपये लगा रही हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मेरा एक लॉस का रेशो होना चाहिए। जैसे मैं सोच रही हूँ कि 200 रुपये अगर मैं 2000 रुपीज़ पे मेरा लॉस हो तो मैं बियर कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस 200 पे लगाना है कि अगर मेरा पैसा जो 200 लगाया था वो 1800 हो गया तो मैं मार्केट से एग्ज़िट कर लूँगी। पर लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोगों का बिना स्टॉप लॉस लगाए अंधाधुंध काम चलता है कि जितना होगा देखा जाएगा। ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में ये चीज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट में भी हम ये चीज़ करते हैं कि हम बिना स्टॉप लॉस लगाए, बिना किसी चीज़ के कंसिडरेशन किए हुए हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने कोई स्टॉक बाय किया है और वो स्टॉक बाय करने के बाद अगर हमारा लॉन्ग टर्म का विजन है तो हमें वो देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक वो स्टॉक किस प्राइस पे जा रहा है। सपोज़ मैंने 1000 रुपीज़ का कोई स्टॉक बाय किया हुआ है और 1000 रुपीज़ का स्टॉक अगर 800 पर आ गया तो मुझे पैनिक होके सेलिंग नहीं करनी है। मुझे रीज़न्स पता करने चाहिए कि इसका ये लॉस के पीछे का क्या रीज़न है। अगर पूरा मार्केट का रीज़न है तो मुझे पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी का इंडिविजुअल कोई लॉस है, कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम चल रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है और वो प्रॉब्लम में स्टॉक कंसिस्टेंसी से गिरने वाला है, तो मुझे यहाँ पे 200 का लॉस बियर करते हुए एग्ज़िट कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का ये जो रिस्क मैनेजमेंट का प्लान होता है ये नहीं होता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक बैड ट्रेड या एक बैड जो आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो को लॉस में बदल देता है, और एक बैड ट्रेड आपका पूरे महीने की कमाई को पूरे के पूरा वाइप आउट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। और सल्यूशन क्या है, सल्यूशन हमेशा याद रखिए, रिस्क 1 से 2% टोटल कैपिटल ट्रेड के हमेशा आपको सेट रखना है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको लगाना चाहिए बिफोर टेकिंग पोजीशन इन द मार्केट। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रखना है। कंपनी जो कोई स्टॉक अगर हमें बाय करना है, जैसे कि बीच में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ था, तो लोगों को वो स्टॉक जब अच्छा न्यूज़ में था तो हाई जाते हुए दिखा, सडनली वो स्टॉक में फटाफट गिरावट आ भी रही है, तो लोग ये नहीं सोच रहे कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, क्या मुझे बाय करना चाहिए, लेकिन फटाफट सिर्फ क्यों, तो प्राइस कम हुआ। लोगों को प्राइस से मतलब है कि कीमत कम है तो मैं बाय कर लूँ, उसके पीछे का रिस्क क्या है, उसको रिकवरी में कितने साल लगेंगे, क्या वो कोई प्रॉफिट बना के देने का पोटेंशियल रखता है या नहीं, क्या वो गिरावट यहीं पे रुकने वाली है या आगे भी कंसिस्टेंसी से होने वाली है। जैसे कि हमने देखा था रिलायंस इन्वेस्टमेंट का भी स्टॉक, जिन लोगों ने 500 रुपये का ख़रीदा था उनको 50 रुपये पे भी आते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो है ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो, इस वजह से आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए और मार्केट में अपडेटेड रहना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपको देखने चाहिए, माइनस में जा रहे हैं, निगेटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या कोई रीज़न है इनके पीछे का। अब अवॉइडिंग दिस 5 मिस्टेक वोंट मेक यू रिच ओवरनाइट। यहाँ पे ये 5 गलतियाँ आपने अवॉइड कर दी, दैट डजेंट मीन कि आप ओवरनाइट एक रात में रिच बन जाओगे, बट
आपको आपका हार्ड अर्न मनी जो है इसको बचाने का या सेव करने का या लूज़ न करने की स्किल डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी, और इस वजह से आप एक अच्छा वेल्दी और स्टेडी इनकम क्रिएट कर पाओगे, बिल्ड कर पाओगे, जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये 5 मिस्टेक अवॉइड करने से कोई रिच नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये 5 मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हो तो एक तगड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, और एक बिटर एक्सपीरियंस आपको स्टॉक मार्केट का नहीं रहेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस ही होता है, तो उससे दूरी रहो। अगर आप ये 5 चीज़ों को अवॉइड करते हैं और फॉलो करते हैं राइट थिंग्स, these 5 right things, then definitely you create a wealthy portfolio or a wealthy profile. This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. Thanks for watching.